नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। क्लास 10th विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो देखिए प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के समय हरे पौधे कौन सी गैस छोड़ती है? प्रकाश संश्लेषण के समय हरे पौधे कौन सी गैस छोड़ती है? और याद रखिए प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो सिर्फ दिन में होता है और सबसे अधिक होता है सुबह शाम लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। O2 यानी ऑक्सीजन छोड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो पदार्थ पूछा गया है तो हीरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? 746 वाट। ऑप्शन नंबर सी सही है। 746 वाट होता है एक अश्व शक्ति बराबर। तड़ित चालक के खोज किसने किया था? तड़ित चालक के खोज किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था तड़ित चालक की खोज। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मार्च। ऑप्शन नंबर ए सही है। 22 मार्च। लेक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? लेक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? दूध। ऑप्शन नंबर ए सही है। दूध। लेक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? दूध। यह प्रश्न हो गया। यूरेनियम की खान कहां पर स्थित है? यूरेनियम की खान कहां पर स्थित है? जादूगोड़ा, झारखंड। ऑप्शन नंबर सी सही है। हैजा रोग किसके कारण होती है? हैजा रोग किसके कारण होती है? जीवाणु। ऑप्शन नंबर सी सही है। जीवाणु। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर सी सही है। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापी जाती है सिस्मोग्राफ से। एक अश्व शक्ति यानी एक HP बराबर कितना होता है? तो 746 वाट। ऑप्शन नंबर सी, यह प्रश्न भी हो चुका है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है? चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है? लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी सही है। लेटेराइट मिट्टी। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध। ऑप्शन नंबर बी सही है। दूध। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से, दूध से। सौर मंडल की खोज किसने किया था? सौर मंडल की खोज किसने किया था?
कोपरनिक्स, ऑप्शन नंबर डी सही है। कोपरनिक्स ने सौर मंडल की खोज किया था, ऑप्शन डी सही है। रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है? रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। रतौंधी किसके कमी के कारण होती है? विटामिन ए के कमी से रतौंधी होता है, ऑप्शन ए सही है। और विटामिन डी जो कहां से प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से। चेचक रोग किसके कारण होता है? चेचक रोग किसके कारण होता है? चेचक रोग किसके कारण होता है? विषाणु, ऑप्शन नंबर बी सही है, विषाणु। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? किडनी, ऑप्शन नंबर बी सही है। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? किडनी, ऑप्शन नंबर बी सही है। भाप इंजन की खोज किसने की? भाप इंजन की खोज किसने की? भाप इंजन की खोज किया था जेम्स वाट, ऑप्शन नंबर बी सही है, जेम्स वाट। एलपीजी में मुख्यतः कौन सा गैस उपस्थित रहता है? एलपीजी में मुख्यतः कौन सा गैस उपस्थित रहता है? एलपीजी में मुख्यतः कौन सा गैस उपस्थित रहता है? ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर ए सही है, ब्यूटेन। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3, ऑप्शन नंबर सी सही है, NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3, ऑप्शन सी सही है। डायनमो प्रवर्तित करता है? डायनमो प्रवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी सही है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो प्रवर्तित करता है, ऑप्शन सी सही है। भारी जल का आणविक सूत्र क्या है? भारी जल का आणविक सूत्र क्या है? भारी जल का आणविक सूत्र है D2O, D2O, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सूखे घास पत्ते। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी लकड़ी। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य, ऑप्शन नंबर बी सही है, सूर्य। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है निम्नलिखित में कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है?
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, DDT। अगला प्रश्न देखिए, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं? ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं? 3। ऑप्शन नंबर सी सही है, 3। प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो एक देशीय। ऑप्शन नंबर ए सही है, एक देशीय। प्रश्न है, ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह पर। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, परावैंगनी विकिरण। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, घास, बकरी तथा मानव। घास, बकरी तथा मानव। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। ऑप्शन नंबर ए सही है, हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह। ऑप्शन नंबर सी सही है, मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। शरीर में किसकी कमी से घेंगा हो सकता है? शरीर में इसकी कमी से घेंगा हो सकता है। तो घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता? कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता? अंडाशय। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है, निम्न में कौन ग्रंथि हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करता है? निम्न में कौन ग्रंथि हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अग्नाशय। प्रश्न है, निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए सही है। पिट्यूटरी ग्रंथि को शरीर का मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और मानव शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि होता है पिट्यूटरी ग्रंथि, और पिट्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? रासायनिक दूत कहा जाता है हार्मोन को। ऑप्शन नंबर सी सही है, हार्मोन। प्रश्न है, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है?
चूहा। ऑप्शन नंबर बी सही है, चूहा। प्रश्न है फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, सुक्रोज के रूप में। प्रश्न है रक्त क्या है? रक्त क्या है? रक्त क्या है? ऊतक, कोशिका, पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त है ऊतक। ऑप्शन नंबर ए सही है, रक्त ऊतक है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। प्रश्न है चालनी नालिकाएं पाई जाती है। चालनी नालिकाएं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, फ्लोएम में। आरबीसी की जीवन अवधि होती है। आरबीसी की जीवन अवधि होती है 120 दिन। ऑप्शन नंबर ए सही है, 120 दिन। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, समांतर क्रम में। अगला प्रश्न है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी पर। चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर डी सही है, नाइक्रोम। आमीटर का प्रतिरोध होता है। आमीटर का प्रतिरोध होता है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? I स्क्वायर आर। ऑप्शन नंबर ए सही है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर ए सही है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है वाट। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 किलोवाट घंटा का व्यापारिक मात्रक क्या है? 1 किलोवाट घंटा का व्यापारी मात्रक क्या है? यूनिट। ऑप्शन नंबर ए सही है, यूनिट। 1 जूल का मान होता है। 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। ऑप्शन नंबर बी सही है। 1 वाट निम्नलिखित में से किसके तुल्य है? एक एम्पियर कितना होता है? 1 एम्पियर कितना होता है? 10⁻³ एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए सही है।
1 वाट कितने जूल के बराबर है? 1 वाट कितने जूल के बराबर है? 3600 जूल। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 HP बराबर है 1 HP बराबर है 746 वाट। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? ऑप्शन नंबर ए सही है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है नर्म लोहा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नर्म लोहा का विद्युत चुम्बक बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। ऑप्शन नंबर ए सही है। धातुओं में धारावाहक होते हैं। धातुओं में धारावाहक होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन। धातुओं में धारावाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, एक बल्ब से मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। तो देखिए, विद्युत धारा का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो विद्युत धारा का जो सूत्र होता है I बराबर Q बटे T। तो Q यानी 120 कूलम होगा और T 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है तो 120 बटे 60 सेकेंड। तो इसको भाग दिया जाए तो 2 बार में कट जाएगा यानी कि 2 एम्पियर होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? धारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक है आवेश का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आवेश। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। ऑप्शन नंबर बी सही है जूल। आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक है
कूलम। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। 1 जूल बटे कूलम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1 जूल बटे कूलम। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वोल्ट मीटर। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सूक्ष्म सेल में इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है, सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है, जस्ता का। ऑप्शन नंबर बी सही है, जस्ता का। सूक्ष्म सेल में घन इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है, कार्बन। ऑप्शन नंबर सी सही है, कार्बन। विद्युत सेल का प्रतीक है, विद्युत सेल का प्रतीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, घटता है। किसी उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है, किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है, कुंडली में। ऑप्शन नंबर सी सही है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, दृष्ट धारा। ऑप्शन नंबर बी सही है, दृष्ट धारा। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, V बराबर IR। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है, ओम। ऑप्शन नंबर सी सही है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, ऑप्शन नंबर बी सही है, R बराबर V बटे I। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक है, विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक है, ओम मीटर। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, चांदी। ऑप्शन नंबर ए सही है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा, यानी कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है आभासी और सीधा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है,
प्रकाश की किरणें गमन करती है? तो सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2। ऑप्शन नंबर बी सही है। F बराबर R/2 सत्य है केवल, तो F बराबर R/2 अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में, दोनों में। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ए और बी दोनों। प्रश्न है, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है? दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है द्वारक। ऑप्शन नंबर बी सही है, द्वारक कहा जाता है। किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पार्श्व दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी सही है। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए सही है, अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो आधी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 20 सेमी हो जाएगा, 20 सेमी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। रोगियों के नाक, कान, गाल आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए सही है, अवतल दर्पण। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। किस अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है? किस अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है? ऋणात्मक। ऋणात्मक। किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। अवतल उत्तल का होता है फोकस दूरी धनात्मक और अवतल का होता है ऋणात्मक। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है? मात्रविहीन। ऑप्शन नंबर डी सही है, मात्रविहीन। याद रखिएगा, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? आवर्धन का SI मात्रक होता है मात्रविहीन। ऑप्शन नंबर डी सही है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? 2। ऑप्शन नंबर ए सही है, 2। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2। ऑप्शन नंबर ए सही है।
निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक है निर्वात में। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी सही है, डायोप्टर। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक होता है निम्नलिखित यानी कि नीचे जो चार ऑप्शन दिए गए इन चार में से किसका सबसे ज्यादा अपवर्तनांक अधिक है? तो हीरा। ऑप्शन नंबर डी सही है, हीरा का सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल। ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन m होता है? तो m बराबर होता है v/u। ऑप्शन नंबर डी सही है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 4 कोष्ठक होते हैं मानव हृदय में। अगला प्रश्न देखिए, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, पत्ता। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्ता में। मानव लाल रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि होती है। मानव लाल रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि होती है 120 दिन की। ऑप्शन नंबर बी सही है, 120 दिन की मानव में लाल रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि होती है 120 दिन। ऑप्शन नंबर बी सही है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी सही है, एनीमिया। जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती है? जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती है? आमाशय में। ऑप्शन नंबर डी सही है, आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? भौतिक। ऑप्शन नंबर बी सही है, भौतिक। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क। ऑप्शन नंबर ए सही है, वृक्क। मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46। ऑप्शन नंबर बी सही है, 46। मानव में संपन्न होने वाले प्रजनन चक्र को कहते हैं? मानव में संपन्न होने वाले प्रजनन चक्र को कहते हैं? मासिक चक्र, रोज धर्म, मासिक धर्म। यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। फूलों का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है?
अंडाशय ऑप्शन नंबर सी सही है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय ऑप्शन नंबर सी सही है। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 23 जोड़े। अगर संख्या पूछे तो 46 और जोड़ा 23। एक लिंगीय पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगीय पुष्प का उदाहरण है अड़हुल ऑप्शन नंबर सी सही है, अड़हुल। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है फूलों द्वारा ऑप्शन नंबर बी सही है, फूलों द्वारा। ऑप्शन बी सही है, फूलों द्वारा। गुणसूत्र कहां पाए जाते हैं? गुणसूत्र कहां पाए जाते हैं? केंद्रक में ऑप्शन नंबर सी सही है, केंद्रक में। मानव में नर गोडा कहलाता है। मानव में नर गोडना कहलाता है, गोडान गोनाड सॉरी। प्रश्न है मानव में नर गोनाड कहलाता है वृक्क ऑप्शन नंबर ए सही है। द्विखंडन होता है। द्विखंडन होता है। द्विखंडन होता है अमीमा में ऑप्शन नंबर ए सही है, अमीमा। अगला प्रश्न है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ऑप्शन नंबर सी सही है, डार्विन ने। आनुवांशिकता का जनक है। आनुवांशिकता का जनक है आनुवांशिकता का जनक है मेंडल ऑप्शन नंबर डी सही है, मेंडल। प्रश्न है जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक है। जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक है ऑप्शन ए सही है, जीन। पुरुष जीन संगठन होता है। पुरुष जीन संगठन होता है। पुरुष जीन संगठन होता है एक्स वाई और महिला में जीन संगठन होता है एक्स एक्स ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर यहाँ स्त्री रहता तो एक्स एक्स, पुरुष दिया हुआ है तो एक्स वाई ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रकाश संश्लेषण के समय हरे पौधे कौन सी गैस छोड़ती है? प्रकाश संश्लेषण के समय हरे पौधे कौन सी गैस छोड़ती है? और याद रखिए प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो सिर्फ दिन में होता है और सबसे अधिक होता है सुबह शाम लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, O2 यानी ऑक्सीजन छोड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो पदार्थ पूछा गया है तो हीरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है।
संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? 746 वाट। ऑप्शन नंबर सी सही है, 746 वाट होता है एक अश्व शक्ति बराबर। तड़ित चालक के खोज किसने किया था? तड़ित चालक के खोज किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था तड़ित चालक की खोज। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मार्च। ऑप्शन नंबर ए सही है, 22 मार्च। लेक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? लेक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? दूध। ऑप्शन नंबर ए सही है, दूध। लेक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? दूध। यह प्रश्न हो गया। यूरेनियम की खान कहां पर स्थित है? यूरेनियम की खान कहां पर स्थित है? जादूगोड़ा, झारखंड। ऑप्शन नंबर सी सही है। हैजा रोग किसके कारण होती है? हैजा रोग किसके कारण होती है? जीवाणु। ऑप्शन नंबर सी सही है, जीवाणु। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर सी सही है, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापी जाती है सिस्मोग्राफ से। एक अश्व शक्ति यानी एक एचपी बराबर कितना होता है? तो 746 वाट। ऑप्शन नंबर सी, यह प्रश्न भी हो चुका है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है? चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है? लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी सही है, लेटेराइट मिट्टी। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध। ऑप्शन नंबर बी सही है, दूध। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से, दूध से। सौर मंडल की खोज किसने किया था? सौर मंडल की खोज किसने किया था? कोपरनिक्स। ऑप्शन नंबर डी सही है, कोपरनिक्स ने सौर मंडल की खोज किया था। ऑप्शन डी सही है। रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है? रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। रतौंधी किसके कमी के कारण होती है? विटामिन ए के कमी से रतौंधी होता है। ऑप्शन ए सही है। और विटामिन डी जो कहां से प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से। चेचक रोग किसके कारण होता है? चेचक रोग किसके कारण होता है? चेचक रोग किसके कारण होता है?
विषाणु, ऑप्शन नंबर बी सही है, विषाणु। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? किडनी, ऑप्शन नंबर बी सही है। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? किडनी, ऑप्शन नंबर बी सही है। भाप इंजन की खोज किसने की? भाप इंजन की खोज किसने की? भाप इंजन की खोज किया था जेम्स वाट, ऑप्शन नंबर बी सही है, जेम्स वाट। एलपीजी में मुख्यतः कौन सा गैस उपस्थित रहता है? एलपीजी में मुख्यतः कौन सा गैस उपस्थित रहता है? एलपीजी में मुख्यतः कौन सा गैस उपस्थित रहता है? ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर ए सही है, ब्यूटेन। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3, ऑप्शन नंबर सी सही है, NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3, ऑप्शन सी सही है। डायनमो प्रवर्तित करता है। डायनमो प्रवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी सही है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो प्रवर्तित करता है, ऑप्शन सी सही है। भारी जल का आणविक सूत्र क्या है? भारी जल का आणविक सूत्र क्या है? भारी जल का आणविक सूत्र है D2O, D2O, ऑप्शन नंबर सी सही है। हरे पौधे अपना भोजन प्रायः कहाँ बनाते हैं? हरे पौधे अपना भोजन प्रायः कहाँ बनाते हैं? ऑप्शन ए जड़ में, ऑप्शन बी ताना में, ऑप्शन सी फूल में, ऑप्शन डी पत्तियों में। आप बिल्कुल सही सोचे हैं, पत्तियों में, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है वर्णहरित में पाए जाने वाला धातु कौन है? वर्णहरित में पाए जाने वाला धातु कौन है? तो पर्णहरित में पाए जाने वाला धातु होगा मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों आपको कहीं कहीं यहां पर दोस्तों वर्ण होगा, यहां पर हरित लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मैग्नीशियम। अगला प्रश्न देखिए। पिट्यूरी ग्रंथि कहां स्थित होती है? पिट्यूरी ग्रंथि कहां स्थित होती है? ऑप्शन ए गाल, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी अमाशय में, ऑप्शन डी मस्तिष्क में। पिट्यूरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, और पिट्यूरी ग्रंथि कहां स्थित होती है? तो मस्तिष्क में, ऑप्शन नंबर डी सही है, मस्तिष्क में। अप्ताकालीन ग्रंथि किसे कहा जाता है? अप्ताकालीन ग्रंथि किसे कहा जाता है? एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी सही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर ए सही है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है?
सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी सही है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अमीबा कितना कोशिकीय जीव है? अमीबा कितना कोशिकीय जीव है? अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, एक कोशिकीय जीव होता है अमीबा। नर मनुष्य में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? नर मनुष्य में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? नर मनुष्य में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, एक्स वाई, और स्त्री में पाया जाता है एक्स एक्स। अगला प्रश्न देखिए, अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? अम्ल नीला लिटमस को किस रंग में बदल देता है? लाल, ऑप्शन नंबर सी सही है, लाल। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? CO2, ऑप्शन नंबर डी सही है, CO2। पीत कहां से स्रावित होता है? पीत कहां से स्रावित होता है? ऑप्शन ए पित्ताशय से, ऑप्शन बी अग्नाशय से, ऑप्शन सी यकृत से, ऑप्शन डी अमाशय से। पीत कहां से स्रावित होता है? यकृत से, ऑप्शन नंबर सी सही है, यकृत। त्वरित चालक किसका बना होता है? त्वरित चालक किसका बना होता है? जस्ता का, सीसा का, तांबा का, कार्बन का। त्वरित चालक किसका बना होता है? तांबा का, ऑप्शन नंबर सी सही है, तांबा। सूक्ष्म सेल का कैथोड किसका बना होता है? सूक्ष्म सेल का कैथोड किसका बना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जस्ते का। सूक्ष्म सेल का एनोड किसका बना होता है? सूक्ष्म सेल का एनोड किसका बना होता है? कार्बन का, ऑप्शन नंबर ए सही है, कार्बन। गेलेना किसका अयस्क है? गेलेना किसका अयस्क है? सीसा, ऑप्शन नंबर सी सही है, सीसा का। लेड संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है? लेड संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी सही है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? नर्म लोहे का, ऑप्शन नंबर डी सही है, नर्म लोहे का। अस्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है? अस्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है? इस्पात, ऑप्शन नंबर डी सही है, इस्पात। डायनमो प्रवर्तित करता है? डायनमो प्रवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो प्रवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी सही है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग में होता है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग में होता है? बैगनी रंग में, ऑप्शन बी सही है, बैगनी रंग। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? प्रकाश की चाल अधिकतम होती है निर्वात में, ऑप्शन ए सही है, निर्वात में।
अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है? समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही है। तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी सही है, अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। हीटर का तार किसका बना होता है? हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का। ऑप्शन नंबर डी सही है, नाइक्रोम। तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? यानी तेल दिया लालटेन लैंप में जो बत्ती होता है उसमें तेल ऊपर चढ़ के जो जलता है किसके कारण? तो केसवित के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही है, केसवित के कारण दीप में तेल ऊपर चढ़ता है बत्ती में, केसवित के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही है। सुपोषण होता है, सुपोषण होता है। ऑप्शन ए कवकों में, ऑप्शन बी हरे पौधे में, ऑप्शन सी जंतुओं में, ऑप्शन डी सभी जीवों में। तो सुपोषण होता है हरे पौधे में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? ऑप्शन ए पत्ती, ऑप्शन बी हरित लवक, ऑप्शन सी ग्रेना, ऑप्शन डी एस्ट्रोमो। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हरित लवक। अगर हरित लवक नहीं रहेगा तब आप पत्ती लगा सकते हैं, यानी पत्ता लगा सकते हैं। जब हरित लवक रहेगा तो हरित लवक को ही टिक लगाइएगा। प्रकाश संश्लेषण होता है हरे पौधे में, और प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में होता है सूर्य के प्रकाश में, और प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है सुबह और शाम, क्योंकि उस समय लाल प्रकाश रहता है। तो लाल प्रकाश में सबसे अधिक होता है प्रकाश संश्लेषण, हरित लवक में होता है। अगर हरित लवक नहीं रहेगा तो पत्ती टिक लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? सोचिए, आप भी एक जीव है, तो कौन सी क्रिया आपके लिए अनिवार्य है, यानी कि हमेशा के लिए है आपके जीवन में? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी श्वसन, ऑप्शन डी चलना। तो श्वसन, श्वसन जो है सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, यानी सांस लेना, श्वसन। ऑप्शन नंबर सी सही है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, अर्धपरागमीय झिल्ली है। ऑप्शन नंबर सी सही है, अर्धपरागमीय झिल्ली है। इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कवक। कवक का इष्ट एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसी इष्ट क्या है? कवक। ऑप्शन नंबर बी सही है। दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? ऑप्शन ए अपघटन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी क्यूबन, ऑप्शन डी उत्सर्जन। दही के जमने में क्यूबन क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्यूबन क्रिया होती है। अगला प्रश्न है,
कॉर्लीफॉर्म है, कॉर्लीफॉर्म है एक जीवाणु। ऑप्शन नंबर बी सही है। स्वच्छ जल का पीएच है, स्वच्छ जल का पीएच मान कितना होता है? तो स्वच्छ जल होता है उदासीन, और उदासीन का पीएच मान होता है 7, 7 के बराबर, और 7 से अधिक होता है क्षारीय, 7 से कम होता है अम्लीय। तो उदासीन होता है स्वच्छ जल, यानी 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 अक्टूबर, 5 जून, 17 नवंबर, 1 मई। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। बिल्कुल सही सोचे थे आप। ऑप्शन नंबर बी सही है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 1985 में। गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 1985 में। ऑप्शन बी सही है। चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन के अनुसार इसमें हो जाएगा 1970, 1970 के आसपास हुआ था। इसमें सही एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो 1970 लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी तावा। सरदार सरोवर बांध का निर्माण हुआ है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी सही है, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न देखिए, विश्व में कितना प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? विश्व में कितना प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? तो दोस्तों इस ऑप्शन के अनुसार आप 70 लगा दीजिएगा टिक में, अगर यदि, लेकिन आप सभी जानते हैं कि 71% विश्व में जल है, 71%, और 29% जो है कि भूमि है। 29% क्या है? भूमि है, और 71% क्या है? जल है, पूरे विश्व में, पूरा पृथ्वी पर। तो ऑप्शन के अनुसार यहां पर 70 लगा दीजिए, 71 होता है आसपास। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है? निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है? टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर ए सही है, टिहरी बांध उत्तराखंड में है और सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर ए सही है। गंगा नदी की लंबाई है, गंगा नदी की लंबाई है 2500 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 20 सही है। गंगा नदी की लंबाई कितना है? 2500 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 20 सही है, 2500 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो अभी तुरंत बताया है टिहरी बांध उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तराखंड। उभयलिंगीय जंतु कौन है? उभयलिंगीय जंतु कौन है? उभयलिंगीय जंतु है केचुआ। ऑप्शन नंबर ए सही है, केचुआ। यूरो 2 का संबंध है, यूरो 2 का संबंध है। ऑप्शन ए वायु प्रदूषण से, ऑप्शन बी जल प्रदूषण से, ऑप्शन सी मसादा प्रदूषण से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर ए सही है, वायु प्रदूषण से। यूरो 2 का संबंध किससे है? हाँ, वायु प्रदूषण से। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक चयन होगा यहां पर, ठीक है, प्राकृतिक चमन हो गया है, यहां पर चयन होगा।
प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत याद रखिएगा कि प्राकृतिक सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन, ऑप्शन नंबर सी सही है, डार्विन ने दिया था। गुणसूत्र बने होते हैं, गुणसूत्र बने होते हैं, तो गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए, प्रोटीन्स, आरएनए। ये तीनों अगर ऑप्शन में है तो तीनों होगा, और इन तीनों में से कोई एक है तो सही हो जाएगा। चाहे डीएनए रहे तो भी सही होगा, प्रोटीन्स रहे तो भी सही रहेगा, आरएनए है तो भी सही रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, तीनों हो जाएगा, डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए। ऑप्शन में अगर दिया रहेगा तो ये तीनों रहेगा, अगर तीनों साथ में है तो तीनों सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है, तो डीएनए, ऑप्शन नंबर ए सही है, डीएनए। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जॉनसन ने, ऑप्शन नंबर ए सही है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जॉनसन ने, ऑप्शन नंबर ए सही है, याद रखिएगा, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जॉनसन ने। ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है, ऑप्शन ए वायुमंडल के निचली सतह में, ऑप्शन बी वायुमंडल के ऊपरी सतह में, ऑप्शन सी वायुमंडल के मध्य सतह में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में, ऑप्शन नंबर बी सही है, वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है ओजोन मंडल। और ओजोन मंडल को हानि कौन पहुंचा रहा है? सीएफसी, सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ओजोन क्या है? पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता होता है, तृतीय उपभोक्ता होता है मेढक, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, एक वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं, एक वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं, तो हिरण क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, यूरो 2 का संबंध है, यूरो 2 का संबंध है, तो यह यूरो 2 क्या है? एक वायु प्रदूषण से संबंधित है, वायु प्रदूषण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वायु प्रदूषण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसी पारितंत्र के जैविक घटक होते हैं, किसी पारितंत्र के जैविक घटक होते हैं, तो पौधे एवं मृदा, यानी पौधे और मिट्टी, पौधे और मृदा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं? डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस जल में रहते हैं? तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर रहते हैं साफ जल में, ऑप्शन नंबर ए सही है, साफ जल में। अगला प्रश्न है, प्रश्न है निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? तो KCl, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो सोडियम को रखते हैं, सोडियम यानी Na, ऑप्शन नंबर ए सही है। और सोडियम जो है ना, ये मुलायम होता है, पनीर की तरह, पनीर की तरह मुलायम होता है, और इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, तो सोडियम यानी Na को, और ये पनीर की तरह मुलायम होता है, इसे चाकू से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम
का प्रमुख अयस्क है? एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइड। ऑप्शन नंबर सी सही है, आप सभी बहुत अच्छे से जानते थे, बॉक्साइड। अगला प्रश्न है, किस धातु को जल में डुबाकर रखते हैं? किस धातु को जल में डुबाकर रखते हैं? तो फास्फोरस। कौन सा फास्फोरस? श्वेत फास्फोरस को जल में डुबाकर रखते हैं, श्वेत फास्फोरस को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो Sb, याद रखिएगा Sb जो है कि उपधातु है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, क्लोरीन की संयुक्ता क्या है? क्लोरीन की संयुक्ता क्या है? तो एक, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट लोहा से, हेमेटाइट लोहा, यानी कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो लोहा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाने वाला मुख्य धातु है? सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाने वाले मुख्य धातु है तो जिंक और कॉपर, और जिंक और कॉपर यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, जिंक और कॉपर। अगला प्रश्न है, गैलेना किस धातु का अयस्क है? गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो लेड, लेड यानी सीसा, सीसा का अयस्क है गैलेना। गैलेना किस धातु का अयस्क है? लेड यानी सीसा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु अपने लवणों से लोहा द्वारा विस्थापित हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, तांबा। अगला प्रश्न है, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? किस धातु को, देखिए अब आगे रुकिए थोड़ा, पीडीएफ यहां से, हाँ आते हैं, यहां से आइए। तो अभी आप ये सभी प्रश्न पढ़ चुके हैं कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो लोहा से सल्फर अयस्क के रूप में पाए जाने वाला मुख्य धातु है तो कॉपर और जिंक। गैलेना किस धातु का अयस्क है? लेड का। अब आगे बढ़ते हैं, हाँ तो यहां से प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु अपने लवणों से लोहे द्वारा विस्थापित है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, तांबा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तांबा। अगला प्रश्न है, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? उत्तर पर है सोडियम, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सोडियम यानी Na। अगला प्रश्न है, सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में स्थित धातु और धातु के युग्म को चुने, यानी कि कराए कि देखिए सामान्य तापमान जो हर समान रह जाता है, लेकिन वह जो है कि द्रव अवस्था में स्थित रहता है तो वो हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रोमीन क्या है? द्रव है, लेकिन ये ओ धातु है, पारा भी ब्रोमीन क्या है? पारा भी द्रव्य है। तो सामान्य तापमान पर ये दोनों जो है कि द्रव अवस्था में रहता है। कौन सा? तो ब्रोमीन और पारा, यानी कि ये कमरे के तापमान पर क्या होता है? जितना तापमान कमरा का रहता है उसमें ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये हो गया आपका पारा धातु है और ये ओ धातु है, ब्रोमीन। अगला प्रश्न है, ये तो हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो हेमेटाइट अभी तुरंत पर है, बताइए
किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो ऑप्शन नंबर डी लोहा। लोहा का संकेत क्या होता है? Fe। तो हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? लोहा, Fe, डी। अगला प्रश्न है विद्युत के सुचालक युग्म को चुने, यानी कि विद्युत जो जिसमें सुचालक हो जाता है, विद्युत आर पार यानी चला जाता है, आता आ जाता है, तो कौन सा हो जाएगा? तो हम देख रहे हैं कि लोहा और ग्रेफाइट, तो ये तो बिल्कुल सही है। इसमें तांबा सही है लेकिन ये सल्फर में नहीं होता है। इसमें सोना सही है लेकिन इसमें हीरा में नहीं होता है। इसमें चांदी सही है लेकिन इसमें नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। ए यानी कि इसमें दोनों सही है। युग्म मतलब जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा, ये दोनों लोहा और ग्रेफाइट सही है। इसमें आपका सल्फर गलत है, इसमें ना होता, और इसमें हीरा गलत हो जाएगा, और इसमें ये गलत हो जाएगा। चांदी सही है, तांबा सही है, सोना सही है। तो दोनों लेकिन सही होना चाहिए। तो दोनों किस में सही है? ऑप्शन नंबर ए में। अगला प्रश्न देखते हैं। धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस, यानी कि धातु को जब धातु को वेल्डिंग किया जाता है तो उसमें कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? एथाइन। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। धातु को जोड़ने में प्रयुक्त गैस किसका उपयोग होता है? एथाइन। अगला प्रश्न है सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन के निचली वाली धातुएं हैं, तो ये हो जाएगा आपका अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। रुकिए, हाँ ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और VVI है। यह प्रश्न बहुत बार पूछे गए और पूछे जाएंगे। इस साल तो पक्का ही प्रश्न आएगा ही आएगा। क्या है? जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात क्या होता है? जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या होता है? तो जल का होता है जल में करा है ना, यहां से हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन का होता है 2 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2:1। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस प्रक्रिया द्वारा धातु के गुणों में उपयोगी परिवर्तन लाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, हाँ प्रश्न है निम्नलिखित में कौन ओ धातु है? निम्नलिखित में कौन ओ धातु है? तो बताइए इसमें कौन ओ धातु है? तो ओ धातु है। निम्नलिखित में कौन ओ धातु है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। Fe लोहा। अगला प्रश्न है 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक लंबा तार बनाया जा सकता है। 2 किलोमीटर तक। अगला प्रश्न है कौन सा ओ धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो अभी तुरंत जोड़ा लगाने वाला पढ़े थे, जोड़ा लगाने में क्या था? ये दोनों था। तो यहाँ क्या पूछा है? ओ धातु। अगर वो धातु नहीं रहता तो पड़ा हो जाता, लेकिन यहाँ वो धातु है तो वो धातु जानते हैं क्या आता है? ब्रोमीन। कौन सा वो धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है?
सबसे अधिक तन्य, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? तो सबसे तन्य कौन सा है? सोना। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक तार बनाया जाता है। तो सबसे तन्य यानी कि ताना किसका है? सोना का है। तो अगला प्रश्न देखिए, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं गन मेटल। ऑप्शन नंबर सी सही है, गन मेटल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी आघात वर्धता सबसे अधिक है? आघात वर्धता यानी कि वही तन्य हो ना, तो किसका हो जाएगा इसमें? इसमें तो सोना नहीं दिया गया है, तो चांदी होगा, चांदी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम। ऑप्शन नंबर ए सही है, लिथियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, एकमात्र वो धातु जो द्रव रूप में पाई जाती है। तो एक क्वेश्चन पूछ दिया है, एकमात्र वो धातु जो द्रव रूप में पाई जाती है, तो ब्रोमीन है, ब्रोमीन। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है 22 कैरेट से, 22 कैरेट से। ऑप्शन नंबर ए सही है, 22 कैरेट, सॉरी 22 कैरेट से बनता है आपका आभूषण, लेकिन शुद्ध सोना जो होता है वह 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। 22 कैरेट का क्या होता है? आभूषण बनता है, उसमें कुछ मिलावट किया जाता है, क्योंकि शुद्ध सोना जो है ना मुलायम होता है, तो मुलायम होगा तो उसका तो जेवर गहना बनेगा नहीं, उसमें तो कुछ कठोरतापन होना चाहिए। तो 22 कैरेट होता है, यानी कि 2 कैरेट से दो से कुछ अलग से मिला दिया जाता है। तो शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है, यानी कि शुद्ध सोना जो होता है किसका? 24 कैरेट का जो सोना है वो एकदम बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सही कथन को चुने, तो सही कथन को चुने, तो इसमें सही कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही शुरू में। धातुएं प्राय ठोस गैस या ठोस होती है। धातुएं क्या होती है? प्राय गैस या ठोस होती है। जैसे देखिए, हाइड्रोजन धातु है, ऑक्सीजन भी धातु है, तो ऑक्सीजन गैस है और ठोस भी हो सकता है धातु। धातु तो जैसे लोहा हो गया, ठोस है। चलिए, तो समझ गए होंगे कि वो धातुएं प्राय क्या होती है? गैस हो सकती है या तो ठोस हो सकती है। चलते अगले प्रश्न की ओर। धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, तो अम्लराज में जो घुल जाता है पूरा एकदम, तो वो है सोना आपका, AU सोना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीरा निम्नलिखित में किसका अपरूप है? हीरा निम्नलिखित में से किसका अपरूप है? तो हीरा जो है कि कार्बन का अपरूप है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कार्बन का अपरूप है हीरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया एनोडीकरण है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। एल्युमिनियम पर उसके ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाने की क्रिया को कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।